हेलो बच्चों आज हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर कॉन्सेप्ट है हमारे पास बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम BCNF भी कहते हैं। क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी लेवल पे और नेट और गेट के लेवल पे। यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग से ही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म, ये डिफरेंस बताओ 3NF एंड बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म में। तो इसे कर लीजिए 5 से 7 8 10 नंबर कुछ कितने में भी आ सकता है, विद एग्जाम्पल या क्वेश्चन के साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो जल्दी समझते हैं कि BCNF फॉर्म होती क्या है। पहले कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, देन एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल को मैंने एक आशा खिलरानी मैम का चैनल है जो काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कंप्यूटर साइंस एंड IT के, तो वहाँ से लिया है। तो मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। एंड प्लीज़ अगर जो सब्सक्राइब करना चाहे तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो बात आती है जब BCNF फॉर्म की, तो बात वो कहता है क्या कि BCNF इज अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट ऑफ 3NF। जब हम सेकंड से 3NF में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कहता है स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है BCNF, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और लेके आया है। ये स्ट्रिक्टली हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास जो थी लूज लेस ज्वाइन वाली जो प्रॉपर्टीज है वो मेंटेन रहे। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। A relation is in BCNF if and only if all determinants are candidate keys। अब ये कहता है कि आपने चलो मान लो डिकम्पोज कर लिया है किसी को, देन डिकम्पोज करने के बाद इसके जो भी एट्रीब्यूट्स है उन एट्रीब्यूट्स के बेस पर जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज है जो गिवन है उसमें जो डिटर्मिनेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, कैंडिडेट कीज ही होने चाहिए। जिसका मतलब कि मैं एग्जांपल समझाऊं उससे अच्छे समझोगे कि एक रिलेशन है R जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स है A B C। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये मान लो कि BCNF में ही अभी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है इस पे पॉइंट के हिसाब से कि अगर मेरे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है A to B B to C, ठीक है, तो वो कहता है कि जो A एंड B है ये हमारे क्या डिटर्मिनेंट है। A एंड B जो इस तरफ होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये इधर वाले राइट हैंड साइड वाले डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर A एंड B हमारे जैसे डिटर्मिनेंट है तो A एंड B शुड बी कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन R A B C के साथ। ठीक है, तो अगर ये चीज होगी तो हम क्या कहेंगे, ये BCNF में है। अदरवाइज हम कहेंगे नहीं ये BCNF में नहीं है। मे बी ये 3NF में हो कोई बात नहीं, बट BCNF के लिए कंडीशन ये कैंडिडेट की होनी चाहिए। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, हमेशा याद रखना, जितने भी अपने फंक्शनल जितने भी हम सेकंड थर्ड या BCNF में जा रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं। हम एक्चुअली कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी डिकम्पोज करके टेबल आए उसके अंदर हम कैंडिडेट की चाहे एक हो या दो का कॉम्बिनेशन कोई बात नहीं, चाहे प्राइमरी की हो, बट हम उन्हीं की हेल्प से क्या करें, सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उनके टप्पल्स की वैल्यूज को। तब जाके हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि हाँ रिडंडेंसी रिमूव हो रही है। पहले क्या था, बहुत सारी कीज होती थी जिसकी वजह से ये दिक्कत आती थी, बट यहाँ पे हम धीरे धीरे उनको कम कर रहे हैं। अब बात को समझते हैं आगे कि एवरी रिलेशन इन BCNF इज ऑल्सो इन 3NF। अगर मैंने किसी को BCNF में कर लिया तो मतलब भैया वो 3NF में तो है ही, बट रिलेशन इन 3NF इज नॉट नेसेसरी टू बी इन BCNF। मगर कोई 3NF में इसका मतलब ये नहीं कि वो BCNF में ही होगा। BCNF वाला कंफर्म करता है कि 3NF में, 3NF वाला कंफर्म नहीं करता कि वो BCNF में हो। तो जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास, जैसे CSID स्टूडेंट की ID, कोर्स और P नेम। ठीक है, प्रोफेसर नेम, P नेम इज प्रोफेसर नेम। तो ये IDs गिवन है, ये कोर्सेज गिवन है, ये प्रोफेसर के नाम गिवन है। अब ये इनके अंदर मुझे गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि क्या कहती है कि स्टूडेंट की एक ID से मैं यूनिकली कोर्स की ID आइडेंटिफाई कर सकता हूं। जिसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स करेगा। रिमेंबर, एक स्टूडेंट एक ही कोर्स करेगा। देखो एक स्टूडेंट C++ कर रहा है, कहीं पे दोबारा से 1 है नहीं है, तो एक स्टूडेंट एक ही कोर्स करेगा। दूसरा बोलता प्रोफेसर नेम गिव्स यू कोर्स, मतलब एक प्रोफेसर के नेम से आप यूनिकली उसका कोर्स पता कर सकते हो। जिसका मतलब क्या हुआ, एक प्रोफेसर है तो वो एक ही कोर्स करवा रहा होगा, वो 2 4 5 7 कोर्स नहीं करवा रहा होगा। एक प्रोफेसर एक ही कोर्स करा रहा होगा, चाहे 10 बच्चों के साथ कराए 50 बच्चों के साथ कराए, वो बात की बात है, बट एक प्रोफेसर एक कोर्स। कहीं पे भी देख लो, आशीष नाम के प्रोफेसर C++ पढ़ाते हैं, अमित नाम के C पढ़ाते हैं, आशीष नाम के C++, दोबारा आ गए ना, सेम ही है। मतलब अमित नाम के C हो गया, अमित नाम के C हो गया, अमित नाम के C हो गए। दैट मीन्स एक प्रोफेसर एक ही कोर्स कराएगा, चाहे जितने मर्जी बैच ले, हमें मतलब नहीं, बट एक प्रोफेसर एक कोर्स। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ना थोड़ा सीख लीजिए, ये आपको वैल्यूज निकालने में हेल्प करेगी। देन स्टूडेंट की ID से मैं प्रोफेसर का नाम भी निकाल सकता हूँ। यस, एक स्टूडेंट क्या है, जिसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट 2 कोर्स नहीं कर रहा, और अगर एक कोर्स कर रहा है और एक कोर्स को पर्टिकुलर
प्रोफेसर ही पढ़ाएगा तो मैं स्टूडेंट की आईडी से प्रोफेसर का नाम निकाल सकता हूँ कि भाई मैंने एक आईडी बता दी है, बताओ कि ये इस टाइम्स को कौन सा प्रोफेसर बताएगा, तो उसके कोर्स की हेल्प से मैं निकाल लूँगा कि भैया इसको ये प्रोफेसर पढ़ाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, डायरेक्टली भी निकाल लेंगे जो वैल्यू अलग मिलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। अब हमें क्या करना है कि पहले ये पता लगाओ कि ये 3NF में है या नहीं है, देन फिर BCNF में करेंगे। 3NF के लिए मुझे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप या फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ थी। जिसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, सबसे पहले मैं कहूँगा ट्रांजिटिविटी कैसे निकालनी है कि ये मेरे पास स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी से मैंने कोर्स निकाला, स्टूडेंट आईडी से मैंने प्रोफेसर का नाम निकाला। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट आईडी से मैंने कोर्स एंड पी नेम निकाला, और दूसरा मेरे पास कि प्रोफेसर के नेम से मैंने क्या निकाला बच्चों, कोर्स निकाला, यही चीज आएगी। अब ये क्या है, मेरे डिटर्मिनेंट है। तो पहले सबसे पहले देखना है कि ये जो अगर मैं कहता हूं कि भाई कीज बनानी है कि ट्रांजिटिव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, पहली चीज कि ये मेरे पास अगर की है, पहले की निकालते फिर पता चलेगा कि हाँ ये डिटर्मिनेंट मतलब ये मेरे उस काम के हैं या नहीं। तो पहले देखो कि स्टूडेंट की आईडी से, जस्ट ए मिनट, स्टूडेंट की आईडी का मैं अगर क्लोजर लूं, देखो एक बार, ठीक है, तो क्लोजर लेने के बाद मेरे पास कोर्स आता है, स्टूडेंट की आईडी तो आएगी ही आएगी, और साथ में क्या आता है, प्रोफेसर का नाम आ जाता है। तो क्या ये मेरी एक कैंडिडेट की है। बट अगर मैं जब पी नेम का लूं तो पी नेम मुझे क्या दे रहा है, पी नेम मुझे देगा सिर्फ पी नेम, प्रोफेसर का नाम एंड कोर्स। ठीक है, तो ये मेरी कैंडिडेट की नहीं है। क्या ट्रांजिटिविटी भी तो चेक करनी है 3NF में। पहली चीज देखो, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे कि ये तो है नहीं, मतलब बचा ये स्टूडेंट की आईडी। तो अब देखते हैं कि देखो स्टूडेंट की आईडी तो की है, बट यानी कि ये दोनों क्या हो गए मेरे लिए, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट हो गए ना, ये तो मेरे पास सिर्फ प्राइम की एट्रीब्यूट बचा। तो अब देखो कि स्टूडेंट के से मैंने पी नेम निकाला, पी नेम से मैंने कोर्स निकाला नॉन प्राइम की, एंड इससे देखो ध्यान से सुनना बात को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, पी नेम से कोर्स निकाला। तो ये ट्रांजिटिविटी लग रही है आपको कि स्टूडेंट से पी नेम से कोर्स, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट से कोर्स निकाल पा रहा हूँ जो मुझे गिवन है। मैंने बोला गिवन है, निकाल नहीं पा रहे हम, गिवन है ये हमें। अगर ये गिवन नहीं होता तो मैं क्या कहता कि गाइस ये ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बट ये ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी गिवन। दैट मीन्स कि ये 3NF में ऑलरेडी है, ये टेबल 3NF में है। ठीक है, अगर 3NF में तो क्या करेंगे भाई, अब इसको हम BCNF में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, BCNF में अप्लाई करेंगे इसको। आ जाइए, थोड़ा स्पेस कम है तो प्लीज़, ठीक है, मेरे भाई एक सेकेंड रुक जाइए, स्पेस, हाँ जी स्पेस कम है। अब हम इसको BCNF के लिए ट्राई करते हैं कि अब इसको BCNF में करेंगे। तो BCNF क्या कहता है हमें, जो कहता है कि सारे के सारे डिटर्मिनेंट क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है और कैंडिडेट की हमारे पास एक ऑलरेडी निकल चुकी है। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर ये तो कैंडिडेट की है मेरी, बट साथ में किससे जुड़ रहा है, कोर्स और पी नेम से। बट पी नेम आगे जाके कोर्स से जुड़ रहा है जो कि नहीं है, तो इसको अलग कर दो। ठीक है, स्टूडेंट आईडी के साथ मैंने क्या ले लिया, पी नेम ले लिया। ठीक है, क्योंकि पी नेम कोर्स अलग है, कोर्स नहीं ले रहे ना, तो पी नेम को मैंने ले लिया एक साथ यहाँ पे। ओके गाइस, और दूसरा टेबल मैं क्या लूंगा यहाँ पे, एक टेबल तो ये हो गया और एक टेबल हो गया मेरे पास जिसके अंदर क्या होगा, प्रोफेसर के नेम से मैं कोर्स निकाल पा रहा हूँ। सीधी सी बात है, आप इसको देखो, जो भी नॉन प्राइम की जो कि मेरे BCNF या कैंडिडेट की नहीं बन पा रहे उनको उठाओ, उनको अलग से ले लो आप। ये आगे, ये दो मेरे पास हो गए। अब मुझे क्या चेक करना कि ये मैंने BCNF में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने अभी इनको ब्रेक किया है। अब मुझे इनको चेक करना 3 कंडीशन लगा के BCNF की, जो कि क्या थी, लूज लेस ज्वाइन वाली। पहले लूज लेस ज्वाइन को चेक करेंगे, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लूज लेस ज्वाइन के लिए हम क्या करेंगे कि 3 कंडीशन थी, पहले इनका यूनियन निकालो। इनका यूनियन निकालोगे फर्स्ट कंडीशन लगा के तो क्या मिलेगा, स्टूडेंट आईडी मिल जाएगी, पी नेम मिल जाएगा और आपके पास कोर्स आ जाएगा। मिल गई भाई, यूनियन मिल गया। इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि एक कॉमन चीज आनी चाहिए, तो कॉमन क्या आएगा आपके पास, प्रोफेसर का नाम आएगा। मैंने शॉर्ट में कर रहा हूँ, प्लीज आप पूरा बना के कीजिएगा यूनियन, जैसे मैंने पिछले बार कराया था लूजलेस ज्वाइन के लिए। ये आ गया। देन थर्ड करेंगे। थर्ड क्या कहता है कि आपको इनकी क्या निकालनी है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे आपको इनका वो निकालना है, क्लोजर। क्लोजर निकालना है, तो ये बने कहाँ से हैं, यहाँ से। इनका क्लोजर निकालेंगे। ठीक है जी, तो पहले मैं कहूँगा कि ये मेरा F मान लो,
ठीक है। इसका एफ का क्लोजर निकालेंगे तो मैं इससे देखो क्या क्या निकाल सकता हूँ। ये तो मैंने निकाल ही लिया, तो बट और ऑलरेडी मैं कुछ और नहीं निकाल सकता, तो यही इसका क्लोजर होगा। तो सारे के सारे जितने भी SID से मैंने कोर्स निकाला, पी नेम से मैंने कोर्स निकाला, और स्टूडेंट की आईडी से मैंने क्या निकाला, पी नेम निकाला। वेट ए मिनट, यहाँ गलती होगी मेरे से, छोटी सी, काफ़ी बड़ी गलती होगी, छोटी तो नहीं। फंक्शनल डिपेंडेंसी जब हम लेंगे, वेट ए मिनट, मुझे एक चीज़, हाँ सही कर रहा था मैं, एक्चुअली मैं R1 पे चला गया था, तो जो मैं लिख रहा था बिल्कुल ठीक था, कई बार हो जाता, ध्यान नहीं रहता। ठीक है, स्टूडेंट आईडी से कोर्स निकाल सकते हैं, प्रोफेसर के नेम, देखो न्यूमेरिकल पूरा देखना, 8 से 10 नंबर में आएगा जब आएगा, तो कभी भूल के छोड़ दो तो फिर हो जाएगी टाइम फिश। प्रोफेसर का नाम, ये सारी की सारी क्या है, इसका क्लोजर है, कुछ और होगा तो वो हमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये तो मैंने निकाल लिया, अब मैं इसका क्लोजर निकालूंगा, इसका क्लोजर निकालूंगा। ठीक है, इसको मैंने F1 और ये F2 मान लो, तो इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना ये। अब हम क्या करेंगे, देखो मुझे F1 क्या है मेरे पास, स्टूडेंट, इसमें से देखेंगे। अब S1 फंक्शनल 1 के लिए स्टूडेंट की आईडी और पी नेम, स्टूडेंट की आईडी और पी नेम, ठीक है, और तो कहीं पे नहीं है, तो मेरे पास इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या आएगी, स्टूडेंट की आईडी और पी नेम, यही आएगा। देन आएगी, मैं लेता हूँ F2 क्या आएगा बच्चों मेरे पास, कि पी नेम और कोर्स है, तो पी नेम और कोर्स से रिलेटेड तो यही है मेरे पास, तो पी नेम और कोर्स। ठीक है, अब पॉइंट क्या कहता है कि मेरे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी ये जो है मेरे पास, इसका क्लोजर इक्वल टू क्या होना चाहिए, F1 के यूनियन के F2 के यूनियन के साथ इनका क्लोजर। तो मैं यहाँ पे, मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए आखिरी में। ठीक है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो F1 क्या है, स्टूडेंट की आईडी से, एरो लगा लो, मैं गलत कर गया, स्टूडेंट की आईडी से पी नेम मिला, ठीक है, और पी नेम से मुझे क्या मिला बच्चों, कोर्स मिला, यही है ना यूनियन करके। बट इसके साथ हमें क्या देखना है, देखो स्टूडेंट आईडी से पी नेम से कोर्स, तो स्टूडेंट आईडी से कोर्स मिलेगा कैसे, ट्रांजिटिविटी से, यहाँ पे तो हम लगाएंगे ना, स्टूडेंट की आईडी से मुझे कोर्स मिल गया, तो ये क्या है बच्चों, ये अब ये क्लोजर आ गया मेरे पास। अब देखो ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भाई स्टूडेंट की आईडी से कोर्स आ गया, सब आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये मेरी सेकंड जो कंडीशन थी, सॉरी जो थर्ड कंडीशन थी ना, सेकंड थी थर्ड थी, मैं भूल गया, थर्ड थी सॉरी। ठीक है, तो थर्ड भी पास हो रही है, जिसका मतलब क्या हो, ये लूजलेस ज्वाइन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई डेटा मेरे को दिक्कत नहीं हो रही, सब सही चल रहा है यहाँ पे, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई है। अब यहाँ पे क्या आता है कि एक गलती कर दी यार हमने, सॉरी गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी। ये एक्चुअली पॉइंट था जो हम क्या निकालते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। चलो हमने वो भी चेक करना था, अच्छी बात हुई, ये मेरा डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन चेक हो गया, मैंने गलती से निकाल दिया, मुझे वो याद नहीं रहा। तो ये थर्ड जो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन चेक करनी थी, ये वो हो गई है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट में हम कैंडिडेट की बनाते हैं, उसको देखते हैं कि वो मतलब वो है या नहीं है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि इसकी कैंडिडेट की क्या है हमारे पास, SID, तो इससे मैं क्या निकाल पा रहा हूँ, पी नेम, वो आ जाएगी। देखो इसको मैं R1 एंड R2 लेता हूँ। ठीक है, R1 के अंदर क्या है, SID पी नेम। ठीक है, थर्ड पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे कैंडिडेट की पता करनी है कि कौन सी है, क्या है। तो SID मेरे पास, मुझे पता ही है मेरी कैंडिडेट की बनी थी इसके लिए, क्योंकि SID से मैं पी नेम निकाल पा रहा था। तो यहाँ पे हो गई इसकी SID कैंडिडेट की। और R2 के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब इंटरसेक्शन हमने लिया था तो इंटरसेक्शन में पी नेम आया था, ये याद रखना। अब R2 क्या मेरे लिए, यहाँ पे देखो R2 कहाँ गया, ये रहा R2, पी नेम से कोर्स। ठीक है, कोर्स है ये, सॉरी, पी नेम से कोर्स निकाला। तो इसकी कैंडिडेट की क्या होगी मेरे लिए कि पी नेम से मैं कोर्स निकाल पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पी नेम रखूंगा, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे ना मुझे, पी नेम से कोर्स। कोर्स से मैं पी नेम तो नहीं निकाल रहा ना, ठीक है, तो पी नेम आ गया। ओके गाइस, ये हो गई है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि दो मेरे पास आ गई है और मेरे को यहाँ पे पी नेम निकालना, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक जगह होनी चाहिए, हमने यही कहा था। तो यहाँ पे पी नेम क्या निकल के आई मेरे लिए
कि जो थर्ड पॉइंट था वो सेटिस्फाई हो गया। जैसा दोनों में हो, एक में हो, किसी में भी चल जाएगी, बट पी नेम निकल गया ना यहाँ पे, तो ये कॉमन एट्रीब्यूट हमारे पास जो था वो चल रहा है एज कैंडिडेट की। तो ये था हमारे पास कि मैंने फर्स्ट भी कर ली, सेकंड भी कर ली, थर्ड कंडीशन भी पास कर ली, एंड आफ्टर दैट जब मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाली तो मेरे पास वो भी प्रूव होके आ गई है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल सही से कर लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट मेरे को बताते हुए गलत हो गया, बट जो चीज़ मैंने बताई है ऐसे करना, आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन ठीक जाएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं अपनी बुक से करवाऊंगा आपको, वहीं से पढ़ाऊंगा डायरेक्टली, ताकि वो, क्योंकि काफ़ी सारे उसके अंदर डायग्राम बनाने पड़ते हैं, वहीं से करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो ये हो गया गाइस, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।